अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि सारे ब्रह्मांड के अंदर जो अस्थि है वो भास रही है और वो ही प्रिय है। सत्ता आत्मा ही प्रिय है और रूप इसके ऊपर जितना भी है वो सारे मिथ्या है, नाम भी मिथ्या है। और इसको भान कहा था और भान को साधारण अर्थों में समझाया था कि भान जैसे 1 रुपए के हम टुकड़े ना करके उसमें 10-10 पैसे के सिक्के की कल्पना करते हैं, ये भान है। उसको फाड़ते नहीं है कि फाड़ के 10 टुकड़े कर दें। इसी तरह तुम ईश्वर का अंश हो, इसी तरह ये जो भान है विशेष हो करके, ये उससे भिन्न नहीं है परमात्मा से। आपने भगवान की गीता में पढ़ा होगा, दूसरे अध्याय में ही कह दिया भगवान ने, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र टुकड़े नहीं कर सकता। अद्वैत का प्रतिपादन कर दिया कि आत्मा के टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो जितना भी अलग अलग दिखाई दे रहा है ये स्वप्नवत भान है। ये सारा अपने ईश्वर के अंदर सब कुछ हो रहा है। ये सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, स्थित रह रहे हैं, लय हो रहे हैं। तो इसको भान कहा, जो हमें भान हो रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब आत्म तत्व है, पर ये दिव्य दृष्टि से दिखता है। ये आंखों से जो बाहरी हमारी आंखें हैं इससे दिखाई नहीं देता। अद्वैत तत्व और उसका भान, ये इन आंखों से नहीं देखता। आत्मा इन आंखों से नहीं देखती, जीव आत्मा इन आंखों से नहीं देखती, पर जो सतगुरु देव दिव्य दृष्टि देते हैं उससे दिखती है। और निश्चय होता है महावाक्य के अखंड करने पर जो बुद्धि प्रज्ञा प्रकट होती है वो इस अविद्या का छेदन कर देती है। तो कहा ये जो भान है ये परमात्मा का ही विशेष स्वरूप है। सामान्य स्वरूप क्या है परमात्मा का? 306 श्लोक है आगे कि ये जो बात है दिव्य दृष्टि से दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? ईश्वर चेतन दिखेगा, ब्रह्म चेतन दिखेगा। प्रत्यक्ष सिद्ध है। प्रत्यक्ष सिद्ध का मतलब आंखों से नहीं, जिससे आप अपनी मैं को मैं से देखोगे, ऐसे ही अपनी मैं से सब दिखाई देगा। ये विलक्षण है, स्थिति भी विलक्षण है, विद्या भी विलक्षण है। तो कहा कि ये सतगुरु भेद खोलते हैं कि जगत में केवल आत्मा से हमारा प्यार है। और अस्थि किसको कहते हैं आगे खोल दिया 306 श्लोक में। अस्थि 3 काल में सामान्य, जो अस्थि आत्मा है उसके लक्षण है कि सृष्टि से पहले, सृष्टि के समय, सृष्टि से पहले भूत में, सृष्टि के समय वर्तमान में, और सृष्टि के प्रलय के पश्चात तीनों कालों में सदा एक रस रहता है। जो एक रस रहता है वो अस्थि है, उसका नाम अस्थि है। पहले ब्रह्मांड में देख लो, फिर पिंड में देख लो। अस्थि को सामान्य सत कहा। सामान्य सत अस्थि की क्या परिभाषा है? जो सृष्टि के पहले भी रहे, सृष्टि के समय भी रहे, सृष्टि की प्रलय के बाद भी रहे।
अर्थात अबाधित सत्य, उसका कभी बाध ना हो, कभी नाश ना हो। वो सत्य है, वो अस्थि है, उसी को है कहा कि वही रहता है, उसी है में से सृष्टि है। अब आप पिंड में देख लो, एक शरीर में देख लो। शरीर से पहले जो है, शरीर के समय जो है और शरीर के निवृत्ति के पश्चात जो है, शरीर की मृत्यु के बाद जो है, जो रहता है वो सदा है। शरीर है फिर भी है, शरीर नहीं है तो भी है। तो इसको कहा तीनों कालों में जो एक रस रहता है उसको कहते हैं अस्थि और सामान्य सत्य। पहले तो ये सुनो, तीन सत्ता बताई, तीन सत्य कहे, तो तीन सच नहीं होते। तीन सच देख के फिर एक सच को ही ढूंढेंगे, सच तो एक ही होता है। पर समझाने के लिए तीन सच की कल्पना की। पारमार्थिक सत्ता, सत्ता एक है, पर समझाने के लिए, जैसे हमारे स्कूलों में भी कोई सवाल गणित का समझाते हैं तो कहते हैं मान लो य बराबर 4, र बराबर 3, ल बराबर 2, फिर सवाल हल करो, इसका उत्तर दो। तो य बराबर 4, र बराबर 3, ल बराबर 2 होते नहीं, ये कल्पना है। किसी सवाल को हल करने की कल्पना है। जैसे फिर एक सवाल बोलते हैं, मान लो राम के पास 8 आम हैं, 2 आम उसने अपने मित्र को दे दिए, तो बताइए उसके पास कितने आम हैं शेष। अब ये सवाल हल करने की एक प्रथा है, सीखने की प्रथा है। ये सत्य नहीं है कि राम के पास 8 आम है, उसने 2 दे दिए, दिया कुछ नहीं, केवल कल्पना की। इसी प्रकार इस जगत के हल को, इस प्रश्न के हल का गुरुदेव ने हल किया, हमारे ऋषियों ने हल किया, तत्वज्ञानियों ने हल किया और आज हमारे पास पहुंचा। तो उन्होंने जगत का हल किया कि देखो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये द्वैत नहीं है, ये भेद नहीं है, ये अभेद में है। अभेद सत्य है। भेद के विस्तार में देखो अभेद ही नजर आए। विचार से देखोगे तो अभेद नजर आएगा। और जगत के संस्कारों से देखोगे तो दिक्कत है, फिर तो बहुत कुछ नजर आएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं। कैसे ये जीव भूल करता है। इस संसार को सच्चा मान करके देखो, इसके मन में जो आता जाता है वो बनता जाता है। आज ये भी ध्यान दो, घर जाके इसका मनन करना, देखना क्या क्या बने। मन में आया दुख, मैं दुखी, देखिए दुख कहाँ आया, ओढ़ा कि जो जो मन में आता जाता है ये वो बनता जाता है। इसकी भूल देखिए, ये भूलों को सुधारना ही ज्ञान है। ज्ञान लो और मन को तंदुरुस्त करो। आयुर्वेद का ज्ञान लो और तन को तंदुरुस्त करो। आज योग किया होगा, करना चाहिए। आज तो योग दिवस है, चल जाके थोड़े हाथ पैर ऐसे उसे करके कहो गुरुदेव हो गया, कल से शुरू कर दो थोड़ा कुछ भी करना शरीर के लिए। तो
ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर तन तंदुरुस्त होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे मन तंदुरुस्त होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे समाधि का जो शून्य का हमारे अंदर आनंद का, आनंदाभास का जो मोह है वो भी समझ आने लगेगा। ज्ञान इतना घर के अंदर ले जाने वाला एक बिल्कुल सरल रास्ता है। तो कहा जो ये है ये सृष्टि शरीर से पहले भी जो है, शरीर के समय भी, और शरीर नहीं रहेगा तो भी है। तो अभी आप यहाँ बैठे बैठे देख लो पहले शरीर का तो, कि शरीर के समय जो ज्ञाता है कौन है, जिसको अस्थि कहा वो चैतन्य है, उसका नाम ज्ञाता है, जानना, बस ज्ञान। इस वक्त आपसे पूछूं कि ज्ञान है मन में जो आता जाता है, देखो वैसे ये बनता जाता है। जबकि ये ज्ञान है उसका, मन के अंदर दुख आया तो इसको दृष्टा है, तो इसको ज्ञान लेना चाहिए कि मैं तो दृष्टा हूँ। संस्कारों से मन के अंदर आ रहा है, मैं चाहता हूँ जिन लोगों से कुछ, वहाँ से मिलता नहीं तो मन दुखी होता है, अनुकूल नहीं मिलता मन दुखी होता है। तो इस प्रकार जो मन में आता है, मन में पाप आया मैं पापी हूँ, मन में पुण्य आया, देखो आता जाता है ये बनता जाता है, आता जाता है बनता जाता है। पुण्य आया बन गया, क्रोध आया मैं क्रोधी, काम आया मैं कामी, लोभ आया मैं लोभी, बनता है। इन गलतियों को देखो, ज्ञान क्या कहता है, वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है बस जो आप ले रहे हो इससे अपने मन का शोधन करिए, शोधते जाइए, इनको अलग अलग करते जाइए, ज्ञान को अलग कर लीजिए। जो है वो ज्ञान है, अस्ति ज्ञाता। जागृत में भी आप देख रहे हो, अभी भी आपको बताया कि ज्ञाता क्या गलती करता है, असंग ज्ञाता तुम हो, आपकी मैं है, क्या गलती करती है, अंतःकरण में गलती होती है। मन के अंदर जो भी भाव आ गए, अब सुखी का भाव आ गया तो कूदने लगता है मैं सुखी। आज देखना यही तो कार्य चल रहा है, यही तो गलतियां हो रही हैं। तुम दृष्टा हो, अपने आप में बैठो, ये पाठ है, ये कुछ समय का पाठ है, नाटक है, कर्मों का लेन देन है। यहाँ तो सब आराम से ज्ञान से यात्रा करते हुए जीवन यात्रा करो सुंदर। बहुत बार बता दिया, फिर आप इसी रूप में, इसी घर में, इसी रिश्तों में नहीं आओगे तो आज उसको सुंदर निभा लो जितना निभा सकते हो, जबरदस्ती भी नहीं। तो बताया कि किस प्रकार जो ज्ञाता है। अब आप देख लो, जागृत में आप जान रहे हो, जहां आपको लगे दीदी गलत कह रहे हैं वहां मुझे रोक देना। जागृत में आप सब रिश्तेदारों को देख रहे हो, जान रहे हो, शरीर को देख रहे हो, जान रहे हो, अंदर आपका मन क्या बोल रहा है अभी बताया है। मन के हर भाव के साथ कर्ता लगा देते हैं अज्ञान के कारण। अब मन में भी जो आ रहा है वो भी कौन देख रहा है, मैं ही देख रहा हूँ, आत्मा देख रही है, प्रकाशक देख रहा है, जान भी रहा है, देख भी रहा है, जान भी रहा है, मन को भी, तन को भी, वातावरण को भी सामने। अब ये तीनों को जान रहा है, जगत को जान रहा है, देह को जान रहे हो और मन को जान रहे हो, इसको ज्ञाता कहते हैं। और वो आप हो, ध्यान से देखो, अस्थि के रूप में अभिभान करिए अपना। अब सुषुप्ति में तीनों उतर जाते हैं। देखिए भाव तीनों का भाव है, तीनों में बैठे हो, आप जान रहे हो, आप जानने वाले हो, आप देह वाले नहीं हो, मन वाले भी नहीं हो, आप केवल जानने वाले हो, ज्ञाता हो। अब ये तीनों सो गए, जगत भी सो गया, शरीर भी सो गया, मन भी सो गया, इनका अभाव हो गया। उसको भी क्या है, ज्ञाता हो, ज्ञाता जानते हो, सुबह आके कहते हो यहाँ कुछ भी ना रहा, मुझे बड़ा आनंद आया निद्रा में।
नींद इनको आई जिनका नाम ले रहे हैं। जगत को नींद आ गई, तन को नींद आ गई, मन को नींद आ गई, बुद्धि को, जो भी सूक्ष्म शरीर है, प्राणों को छोड़ करके इनको नींद आ गई। प्राण जब सोते हैं ना फिर नहीं उठते, इनको उठाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर का जब नाम कहें तो सिर्फ पुर्जे सोते हैं। तो देखिए, एक हमें ईश्वर एक हमें दिखा रहा है कि देखो सत्य क्या है। देखो तीनों का अभाव हो जाता है फिर भी आप ज्ञाता हो, ज्ञाता ज्ञान, ये आपका स्वरूप है, केवल ज्ञान ये है। अभी एक शरीर में है, फिर ब्रह्मांड में भी ज्ञाता ही है। एक शरीर में ज्ञाता को अलग करो, अपनी मैं को यह से अलग करो और अंतःकरण के विकारों से अपना शोधन करो। धीरे धीरे निरोल रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ वही व्यक्ति होता है तन से, मन से, जो स्व में स्थित रहता है, तो उसको स्वस्थ कहते हैं। शरीर में स्थित रहकर, मन में स्थित रहकर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। उसको होश जब आती है जब विकारों का जमावड़ा अच्छी तरह हो जाता है। सावधान हो जाओ। तो ज्ञाता देखना है, आज जाके देखेंगे कि मेरा स्वरूप क्या है। यहाँ कह दिया अस्थि तीन काल में सामान्य है, पारमार्थिक सत्ता का है। इस लाइन की आपको बात बता दी। ये जो अस्थि है ब्रह्मांड में भी देखना है, पिंड में भी, तीनों कालों में एक रस रहता है। वो अस्थि है, सत्य है, आत्मा है, सत्ता है, उसका नाम। और फिर बाद में बताएंगे परमात्मा आत्मा कहाँ नाम है। तो जो आपको बताया कि शरीर में देख लो पहले तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और इनके अभाव का ज्ञाता वो तुम हो, वो सत्ता है, वो उसी का नाम अस्थि है, सदा रहता है। ये आपका स्वरूप, ये स्वरूप नहीं है जो हम लेके बैठे। दर्शनों ने तो कह दिया कि भाई यही सत्य है, जो दिख रहा है वो सत्य है, इसके बिना है ही नहीं सत्य। तो ऐसा नहीं है जो हमें ज्ञात नहीं है, जो दिख नहीं रहा वो सत्य नहीं है। ज्ञात अगर है जो उसकी सत्ता है, तो अज्ञात भी है, उसकी भी सत्ता है। अभी हैता की बता रहे हैं, ब्रह्मांड में भी जो है रहता है वो सत्ता है, पर पिंड में ज्ञाता सत्य है। कल देख के आना, तीनों अवस्थाओं में तीन शरीर उठते भी हैं, अपना कार्य करते भी हैं, रात को इनका अभाव हो जाता है, पर ज्ञाता का अभाव नहीं है। ज्ञाता ही एक शरीर में है और ज्ञाता ही अपने स्वभाव माया सहित भास रहा है। और शरीर में प्यारा कौन है? ज्ञाता है, आत्मा है। ज्ञाता को है भी कहा, उसको प्यारा भी कहा, आत्मा भी कहा। इस ज्ञाता को पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। तो पिंड में परमार्थिक सत्ता देख ली, कल ब्रह्मांड में देखेंगे कि कैसे तीनों कालों में ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बदलता है, फिर भी ज्ञाता है। तो इसका जो पुराने साधक हैं वो अद्वैत का दर्शन कर सकते हैं, नए सुन ले बस और याद करके आए। अब घर का काम क्या देना है? वो देना है कि तीन सत्ता याद करके आना। पहला काम, परमार्थिक सत्ता एक शरीर में बता दी जिसका नाम है ज्ञाता, और वो ज्ञाता है अहम आत्मा। अगर ना दिखे तो आके प्रश्न पूछना। तो तीन सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। इसको तीन सत्य भी कह सकते हैं, पर आगे जाके भगवान कहेंगे तीन सत्य होते हैं। एक बात, अगर एक बात के लिए कोई व्यक्ति तीन बातें कहे और कहे नहीं मेरी तीनों बातें ही विरोधी सत्य हैं, तो कोई इस बात को नहीं मानता। हम कहते हैं नहीं, झूठ बोल रहा है। सत्य सदा एक होता है। अब तीन सत्ता याद करके आना, फिर उसमें से एक निकाल के आपको दिखाएंगे। तो अब आप सीखने का प्रयत्न करो। समय तो बीतता ही जाता है, देखो कितनी जल्दी सप्ताह बीतता है। तो सप्ताह में मुझे दिखाया करो आपने क्या उठाया, तब आनंद है। तो आज आप एक शरीर में देखना,
सत्ता को जो तीनों कालों में एक रस रहता है, तो इसमें एक ज्ञाता है जिसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। कल फिर आगे लेंगे ब्रह्मांड की सत्ता देखकर, फिर व्यवहारिक सत्ता देखेंगे। ओम